हेलो दोस्तों, ये लड़ाई ईरान और अमेरिका इसराइल का लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुका है। धीरे धीरे अगर ये लड़ाई ऐसा ही बढ़ता रहा तो ये मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में, अरब देश में ये लड़ाई फैल जाएगी। ये बहुत बड़े बहरान आ जाएगा, इंसानी क्राइसिस आ जाएगी। इससे ये पता चल रहा है कि ये लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये लड़ाई अगर हुतियों ने शामिल हो गया, हुती अभी तक इसमें शामिल नहीं है, अगर हुती शामिल हो गए तो जैसे स्टेट होर्मुज़ पर ईरान ने कब्जा किया हुआ, वैसे ही बाबुल मंडप के रास्ते पर हुतियों का कब्जा हो जाएगा। अगर इन कब्जा तो पहले से है, अगर इधर से अगर हमला करने लगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। दुनिया में तेल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होगी। इससे सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई देश होगा तो एशिया के ही देश होंगे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ये सब, जैसे श्रीलंका जैसे देश परेशान होंगे। यूरोपियन और अमेरिका देश तो कम होगा, अमेरिका के पास तो खैर तेल का खुद का ज़खायर है। अगर इससे सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को हो रहा है तो एशिया के देश को हो रहा है। तो ये लड़ाई जिस तरह आग की तरह फैल रही है, दुनिया खामोश देख रही है। इवन एशिया के लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये कोई खेल तमाशा है, इस जंग रुकना चाहिए। ये अरब देश भी इससे परेशानी है। अरब देश पर भी ईरान हमला कर रहा है कि अमेरिका के अड्डे हैं। ईरान को चाहिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड बचा के रखे, अरब देश पर हमला ना करे। अरब और ईरानी ये दोनों मुसलमान हैं, दोनों भाई हैं, भाई भाई पे हमला नहीं करना चाहिए। ये एक मैसेज जाना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा पर। लेकिन ईरान अंधाधुंध हमला करते जा रहा है। अमेरिका और इसराइल पे हमला करने के बजाय इसराइल पर तो हमला कर रहा है, इसराइल पर तो मार रहा है, लेकिन अमेरिका के बदले अरब देशों पे हमला कर रहा है, जो कि उसको हमला नहीं करना चाहिए, हमला रोक देना चाहिए। वही हमला इसराइल पर उसको करना चाहिए। और इस देश में जितने भी लोगों को परेशानियां है, जैसे कि तेल का बहरान, गैस का बहरान, हालांकि इस मिडिल ईस्ट में भी हो जाएगा, ईरान में भी हो जाएगा, लमसम एशिया के सारे देश इससे परेशान हो जाएंगे। तो इस जंग को रोक देना चाहिए। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद मसला है। लेकिन ईरान का जितना नुकसान हुआ, ईरान के एक जो टापू है जिससे तेल, वहाँ से ईरानी तेल बेचा जाता है, वहाँ आज रात अमेरिका ने ज़बरदस्त बमबारी की है और वहाँ तेल के बहुत से डिपो को ख़त्म व तबाह कर दिया है। लेकिन ईरानियों ने भी इसका जवाब दिया है कि जो इसराइल के जो हाइफा फोर्ट है वहाँ हमला करने के लिए उन्होंने अपने कमांडर को इजाज़त दे दी है कि ज़बरदस्त तरीके से हमला वहाँ किया जाए। वहाँ हमला करने से ये होगा कि इजराइल को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, और इजराइल का नुकसान ही अमेरिका का नुकसान है। अगर इजराइल ख़त्म होने के कगार पे आता है तो समझ जाइए कि अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। हुतियों को इसमें क्लियर कट मैसेज है कि हुती कब इस जंग में शामिल हो जाएंगे किसी को पता नहीं है। अभी हुती इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन हुती का जो लोकेशन है, जो नक्शा है, जिस जगह पर हुती है, वो बहुत ही डेंजर जगह पर मौजूद है। जैसे कि ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर के सामने मौजूद है, वैसे ही ये बाबुल मंडप रेड सी के सामने ये लोग मौजूद है। अगर ये लोग वहाँ पर हमला पहले करने लगे, जैसे कि पहले इजरायली, अमेरिकी, यूरोपियन जहाज़ पकड़ते थे, तो समझ जाइए कि इस देश में, पूरी दुनिया में तेल का बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो जाएगा, इंसानी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। आज के डेट में पूरी दुनिया तेल, गैस इसी पर निर्भर हो चुकी है, अपने आप को इसी पर निर्भर कर चुकी है। लेकिन इससे कब जान छूटेगा कोई गारंटी। आज 14 दिन हो गया जंग के लिए, जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जंग बढ़ते जा रहा है। अमेरिका आग में तेल डालते जा रहा है, आग में घी डालते जा रहा है, और दुनिया चुपचाप खामोश देख रही है। यूरोपियन देश को भी चाहिए, अफ्रीकन देश को भी चाहिए कि अमेरिका को रोके, अमेरिका ईरान पर हमला रोके, ईरान अरब देश पर हमला रोके। जब तक ये हमला नहीं रुकेगा, ये क्राइसिस नहीं